मैं आपको आज सारे वो लीगल रूल्स बताऊंगा जो कि एक टेनेंट के होने चाहिए, जो कि आपको लैंडलॉर्ड कभी भी नहीं बताएंगे। यदि आप रेंट पे रहते हैं, कोई घर ले रखा है, कोई फ्लैट ले रखा है या फिर सोसाइटी में कोई हाउस ले रखा है, तो आपको ये इंडिया में आपको ये रूल जरूर पता होने चाहिए। ये आपको स्ट्रेस, मनी और लीगल ट्रबल से बचाएंगे। आपका लैंडलॉर्ड बिना आपकी परमिशन के आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है। उसे हमेशा इन्फॉर्म करना होगा कि क्या मैं घर के अंदर आ जाऊं, और या फिर आपका कंसेंट लेना होगा, क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ। ये एक इलीगल पार्ट है। यदि आप 11 मंथ से ज़्यादा किसी भी किराए के घर में रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट जरूर बना लीजिएगा। हैंड रिटन और प्लेन पेपर पर लिखा हुआ एग्रीमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होता है। लैंडलॉर्ड आपको रातों रात घर खाली नहीं करवा सकता है किसी भी हालत में। उसका एक लीगल प्रोसेस है। उनको लीगल नोटिस देना होगा, उसके बाद फाइल करना होगा कोर्ट में, और उसके बाद चाहे आपका मकान मालिक से झगड़ा हो जाए, चाहे आप रेंट दें या ना दें, जब लैंडलॉर्ड कोर्ट में फाइल कर देगा उसके बाद आता है ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि आपके पास है टेनेंट प्रोटेक्शन लॉ। और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया जाता है और 6 से 10 महीने तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। मैक्स टू मैक्स सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 से 3 महीने का ले सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है तो आप इसके लिए पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, अगर आपने लीगल एग्रीमेंट किया है तो। रेंट सिर्फ आपका हक है, न कि कोई फेवर। रेंट पे घर लेने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने अपने राइट्स को बेच दिया है। रेंट पे घर लेने का मतलब है कि आपने उस घर को कुछ समय के लिए किराए पे लिया है और वो उस समय तक आपका वो घर है और आपके ही राइट्स उसमें चलेंगे। चाहे वो आपका मकान मालिक हो, चाहे आपका ओनर हो, वो भी आपकी परमिशन के बिना आपके घर में नहीं आ सकता है। थैंक यू।